आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से, जिसमें हमने श्रवण किया था महाराजा परीक्षित के निधन के बारे में। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में हमने महाराजा परीक्षित को किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने उपदेश दिया और उस उपदेश के बाद परीक्षित महाराज ने अपना पूरा मन जो है एकाग्र कर लिया भगवान के ऊपर, और उसके पश्चात उन्होंने तक्षक शाप आया और उस तक्षक शाप ने उन्हें काट कर तक्षक साप अपना कार्य करता हुआ चला गया। उसके पश्चात उनके पुत्र जन्मेजय, परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने उसका बदला लेने का सोचा, लेकिन उनको आके इंद्र के देवताओं के गुरु बृहस्पति ने आके समझाया कि परीक्षित महाराज की मृत्यु इसी तरह तक्षक साप के हाथों द्वारा ही लिखी गई थी, और इस तरह से उनसे वो सर्पों को जलाने वाला यज्ञ खत्म करवाया। इस बीच में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जो वार्तालाप था वो तो खत्म हो चुका था, क्योंकि परीक्षित महाराज तो भागवत धाम पहुंच चुके थे। तो सूत गोस्वामी जो है ये कथा को आगे बढ़ा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा के। जन्मेजय ने गुरु बृहस्पति के सलाह दिए जाने पर सर्प यज्ञ को बंद किया। इसके बाद सूत गोस्वामी बताते हैं कि ये सब भगवान की माया शक्ति के कारण हुआ। निसंदेह भगवान विष्णु की माया शक्ति जो अबाध्य है और जो जिसे देख पाना कठिन है। यद्यपि व्यष्टि आत्माएं भगवान के भिन्नांश है अलग अलग, किंतु इस माया शक्ति के प्रभाव से वे विविध भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित। तो भगवान विष्णु की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि राजा परीक्षित का लब्ध प्रतिष्ठित पुत्र तक अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गया। परीक्षित महाराज के पुत्र तक भी जो है वो अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गया। उसके बाद सूत गोस्वामी आगे बताते हैं कि किंतु एक सर्वोच्च सत्य होता है जिसमें माया ये सोचते हुए कि मैं इस व्यक्ति को वश में कर सकती है, क्योंकि कपटी है, निर्भय होकर अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती। क्योंकि सर्वोच्च सत्य में मायामय तर्क वितर्क के दर्शन नहीं होते। इसके बाद हमने श्रवण किया था
जो लोग उन सारी वस्तुओं को बाह्य नकारात्मक विवेक के द्वारा त्याग देना चाहते हैं, वो वास्तव में सत्य नहीं, जो वास्तव में सत्य नहीं, ऐसे ही लोग भगवान विष्णु के परम पद की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आज हम 33 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 33 से श्रवण करेंगे। ते तत् अधिगच्छन्ति विष्णो यत् परमं पदम् अहं मम इति दौर्जन्यं न येषां देहगे जम। ऐसे भक्त भगवान विष्णु के परम आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं, जो ऐसे भक्त विष्णु के परम आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं क्योंकि वे मैं तथा मेरा के विचारों से जो देह तथा गेह पर आधारित दूषित नहीं होते। तो ऐसे भक्त भगवान विष्णु के परम आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं क्योंकि वे मैं तथा मेरा के विचारों से जो देह तथा गेह पर आधारित दूषित नहीं होते। अहम ममेति दौर्जन्यम न येषाम देह गेह जम। गेह मतलब घर होता है और देह मतलब शरीर है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि मैं तथा मेरा का विचार यही व्यक्ति को इस भौतिक जगत में बांधे रखता है और ये देह के गेह पर आधारित होता है भौतिक विचार। लेकिन भगवान विष्णु के जो परम भक्त हैं वे इन विचारों से दूषित नहीं होते। अतिवादांति तिक्षेत्न अवमन्येत कंचन। अतिवादांति तिक्षेत अवमन्येत कंचन न च इमं देहम् आश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्। मनुष्य को सारे अपमान सहन लेने चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने लिए सारे अपमान सहन कर लेने चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने में चूकना नहीं चाहिए। भौतिक शरीर से पहचान बनाने से बचते हुए भौतिक शरीर से पहचान बनाते बचते हुए मनुष्य को किसी के साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। भौतिक शरीर से पहचान बनाते हुए मनुष्य को किसी के साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए सारे अपमान सहन कर लेने चाहिए और किसी और व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अकुंठ मेध से यत पाद अम्बुरो ध्यानात् संहिताम अध्यगाम इमाम। आगे सुध गोस्वामी कहते हैं, मैं अनवरुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों पर ध्यान धरने से ही इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर सका और इसकी सराहना कर सका। ये सुध गोस्वामी कह रहे हैं। सुध गोस्वामी ये नैमिषारण्य में करें शौनक आदि ऋषियों को सुन।
शौनक मुनि अब जो है उन शौनक आदि ऋषियों में श्रेष्ठ जो शौनक मुनि है वो कहते हैं श्री शौनक वाच पैल आदि भी व्यास शिष्य वेदाचार्य महान आत्म भी वेदाच कथिता व्यस्ता एतत् सौम्य अभिधेय स्नः। शौनक ऋषि ने कहा है भद्र सूत्र कृपा करके हमें बतलाएं कि किस तरह पेल तथा श्रील व्यासदेव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं वेदों का प्रवचन तथा संपादन किया। अब जो वार्तालाप आप सुनेंगे क्योंकि महाराजा परीक्षित का निधन हो चुका है, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, तो अब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद था वो खत्म हो चुका है। अब शौनक ऋषि बोल रहे हैं भद्रसूत्र कृपा करके हमें बतलाए कि किस तरह पहलिए ऋषि का नाम है तथा श्री व्यासदेव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं वेदों का प्रवचन तथा संपादन किया। शुद्ध गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं आगे शौनक ऋषि के। व्यासदेव ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं आगे कैसे उसको बढ़ाया गया, तो शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं श्री शुत वाच समाहितात्मनः ब्रह्मन् समाहितात्मनः ब्रह्मन् ब्रह्मण परमे स्थिना हृदि समाहितात्मनः ब्रह्मन् ब्रह्मण परमे स्थिनः हृदि आकाशत अभूत हृदि आकाशात अभूतनाद वृद्धि रोधात विभाव्यते वृद्धि रोधात विभाव्यते। शुद्ध गोस्वामी ने कहा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश से प्रकट हुई। ये श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो में आता है कि किस तरीके से भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, तो उसी के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण शुद्ध गोस्वामी बता रहे वेदों और भागवतम की रचना कैसे हुई। दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश में प्रकट हुई, जिनका मन आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूरी तरह स्थिर जिनका मन आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूरी तरह स्थिर था। इस सूक्ष्म गूंज का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है जब वो अपनी सारी बाह्य श्रवण क्रिया को रोक ले। तो अंदर जो आवाज आ रही है इसका कोई अनुभव कोई व्यक्ति कर सकता है जब अपनी सारी बाह्य श्रवण क्रिया को रोक ले। क्योंकि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथ आते हैं, शौनक आदि मुनियों ने इसके स्रोत का पता लगाना चाहा कि श्रीमद् भागवतम आया कहां से, क्योंकि शौनक आदि के ऋषि तो बाद में सुन रहे थे शुद्ध गोस्वामी से। और तीसरे श्लोक में इस प्रकार था यत उपासनीया ब्रह्मन् योगिनः मलमात्मनः द्रव्य क्रिया कारकाख्यम कृत्वा यान्ति अपुनः भवम्।
हे ब्राह्मण, वेदों के सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा ये सूक्ष्म गुण जो ब्रह्मा जी के हृदय में आया, तो उसी की बात हो रही कि सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को बता रहे हैं, हे ब्राह्मण, वेदों के सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि, क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कल्मशों से अपने हृदय को स्वच्छ बनाते हैं और इस तरह वे बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। वेदों के सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि, क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कल्मशों से अपने हृदय को स्वच्छ बना लेते हैं। यही जो ब्रह्मा को जो सूक्ष्म रूप से वेद का ज्ञान हुआ था भगवान द्वारा, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। योगी जन भी क्या करते हैं, वेदों के सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि, क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कल्मश से अपने हृदय को स्वच्छ बना लेते हैं और इस तरह वे बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करते हैं। और आगे बोला गया, तत् अभूत त्रिव्रत ओंकारो या अव्यक्त प्रभा स्वराट यत्तत् लिंगम भगवत ब्रह्मण परमात्मनः। उस दिव्य सूक्ष्म गूंज से, जो वेदों की दिव्य सूक्ष्म गूंज है, उनसे तीन ध्वनियों से सर्वत ओंकार उत्पन्न हुआ। ओंकार में तीन ध्वनियां, अ उ म। दिव्य सूक्ष्म गूंज से तीन ध्वनियों से सर्वत ओंकार उत्पन्न हुआ। ओंकार में अदृश्य शक्तियां हैं और यह शुद्ध हृदय के भीतर स्वतः प्रकट होता है। शुद्ध के अंदर स्वतः प्रकट होता है। यह परम सत्य की तीनों अवस्थाओं, भगवान, परमात्मा तथा परम निर्विशेष सत्य में उनका स्वरूप, भगवान की तीनों अवस्थाओं जो हम जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये परम सत्य की तीन अवस्थाओं, भगवान, परमात्मा तथा परम सत्य निर्विशेष में उनका स्वरूप। इस तरह यहाँ पे इसका वर्णन किया जा रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ओंकार शब्द है, ओंकार में जो दिव्य सूक्ष्म गूंज है, इससे तीन ध्वनियों से सर्वत्र ओंकार उत्पन्न होता है। वेदों की जी दिव्य सूक्ष्म गूंज है, इससे वेदिक ध्वनि से ओंकार शब्द उत्पन्न होता है। तीन ध्वनियों से सर्वत्र। ओंकार में अदृश्य शक्तियां हैं, ओंकार में अदृश्य शक्तियां, ये शुद्ध हृदय के भीतर स्वतः प्रकट होता है ओंकार। और ये परम सत्य की तीन अवस्थाओं, भगवान, परमात्मा तथा परम निर्विशेष सत्य में उनका स्वरूप। शृणोति यम इमं स्फोटम, शृणोति य इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्य द्रक। येन वाक् व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाशात्मनः। सुधाम्नो ब्राह्मणः साक्षात् वाचक परमात्मनः। स सर्वमत्र उपनिषत्
वेद बीजम सनातनम। यह ओंकार, अब ओंकार शब्द के बारे में बता रहे हैं सूत गोस्वामी। यह ओंकार जो कि अनंत अंततः अभौतिक तथा अश्रव्य होता है, भौतिक नहीं है, अश्रव्य मतलब सुनाई नहीं देता। इसे परमात्मा कान या कोई अन्य इंद्रिया न होते हुए भी सुनता है। वैदिक ध्वनि का पूरा विस्तार ओंकार से ही हुआ है, जो हृदय के आकाश के भीतर आत्मा से प्रकट होता है। यह स्वजन्मा परम सत्य परमात्मा की प्रत्यक्ष उपाधि है और गुह्य सार तत्व तथा समस्त वैदिक स्तुतों का नित्य बीज है। तात्पर्य में सोए हुए पुरुष की इंद्रियां तब तक कार्य नहीं करती हैं जब तक वो जाग नहीं जाता है। इसलिए जब सोया पुरुष किसी शोर से जगाया जाता है तो यह पूछा जा सकता है कि शोर किसने सुना। जब सोया हुआ पुरुष किसी शोर से जगाया जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि शोर किसने सुना। तो शुभ श्रोत्रे शब्द सूचित करते हैं कि भगवान हृदय के भीतर की ध्वनि को सुनते हैं और सोए हुए जीव को जगाते हैं। भगवान की इंद्रिय क्रिया सदैव उच्चतर स्तर पर कार्य करती है, अतः सारी ध्वनियां आकाश के भीतर गूंजती है और हृदय के भीतर एक प्रकार का आकाश होता है जो वैदिक ध्वनियों की गूंज के लिए है। समस्त वैदिक ध्वनियों का बीज या स्रोत ओंकार है और इसकी पुष्टि ओम इत्येत ब्रह्मणो नैदिष्टम नामक वैदिक कथन से होती है। वैदिक बीज ध्वनि का पूर्ण विस्तार श्रीमद् भागवत में, जो सबसे बड़ा वैदिक ग्रंथ है। ये सुखदेव गोस्वामी, ये सूत गोस्वामी जो है शौनकादिक ऋषियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तस्य ही आसनत्रय तस्य ही आसनत्रय वर्णा आकार आद्या तस्य ही आसनत्रय वर्णाकाराद्य भृगुद्वः धारयन्ते ये त्रय भावा गुणनामर्थप्रत्यय। ओंकार से अ, उ तथा म वर्णों की तीन मौलिक ध्वनियां प्रकट हुई है। हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, ये तीनों भौतिक जगत के तीन विभिन्न पक्षों को धारण करते हैं। ये तीन ध्वनियां जो हैं ये बहुत भौतिक जगत के तीन पक्षों को धारण करते हैं, जिनमें प्रकृति के तीन गुण यजुर तथा साम वेदों के नाम से, रक यजुर तथा साम वेदों के नाम से, भूल भूअर और स्वर लोकों के नाम से विख्यात लक्ष्य तथा जागृत सप्त एवं सुषुप्त नामक तीन वृत्तियां धारण करते हैं। तो ओंकार शब्द में अ, ओम, अ, उ तथा म वर्णों की तीन मौलिक ध्वनियां, बेसिक ध्वनियां हैं। और सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को बोल रहे हैं भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, उसमें भी शौनक ऋषि जो है भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, उनको बता रहे तीनों भौतिक जगह तीन विभिन्न पक्षों को धारण करते हैं। तीन ध्वनियां, इनमें प्रकृति के तीन गुण रक यजुर तीन गुण होते हैं, रक यजुर तथा सामवेदों के नाम से, भूर और लोकों के नाम से विख्यात लक्ष्य तथा जागृत सुप्त एवं सुषुप्त नामक तीन वृत्तियां धारण करते हैं। तथा अक्षर सामान्यमानायम असृजत भगवान ज अज अंतस्थ उसमें स्वर स्पर्श अश्व दीर्घ आदि लक्षणम।
ब्रह्मा ने ओंकार से अक्षर की सारी ध्वनियां ब्रह्मा ने ओंकार से अक्षर की सारी ध्वनियां स्वर, व्यंजन, अर्धस्वर, ऊष्म, स्पर्श इत्यादि उत्पन्न किए, जो हीस्व तथा दीर्घ माप जैसे गुणों से विभक्त की जाती है। ये आगे ओंकार शब्द का और विस्तृत बताया जा रहा है। तेनासो चतुर्वेदान चतुर्भि वदने विभु सव्याहतिकान सओंकारान चातुहोत्र विवक्षया। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने ध्वनियों के इस समूह का उपयोग, जो तीन ध्वनियां हैं, इसका उपयोग अपने चार मुखों से चार वेदों को उत्पन्न करने के लिए किया, जो पवित्र ओंकार तथा सात व्याहतियों समेत प्रकट हुए। उनका अभिष्ट प्रयोजन था वैदिक यज्ञ विधि को चार वेदों में से प्रत्येक के पुरोहितों द्वारा संपन्न विभिन्न कार्यों तक प्रसार करना था। ब्रह्मा जी का उद्देश्य था वैदिक यज्ञ विधि को चार वेदों में से प्रत्येक के पुरोहितों द्वारा संपन्न किए विभिन्न कार्यों तक प्रसार करना। पुत्रान अध्यापयत्तान तु ब्रह्म आसीन ब्रह्म को विदान ते तु धर्म उपदेशार स्वपुत्रेभ्य समादिशन। ब्रह्मा ने इन वेदों की शिक्षा अपने पुत्रों को दी, जो ब्राह्मणों में महान ऋषि थे। ब्रह्मा ने इन वेदों की शिक्षा अपने पुत्रों को दी, जो ब्राह्मणों में महान ऋषि थे और वैदिक वाचन में कला पटु थे। फिर उन्होंने स्वयं आचार्यों की भूमिका ग्रहण की। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने स्वयं आचार्यों की भूमिका ग्रहण की और अपने अपने पुत्रों को वेदों की शिक्षा दी। इस तरह से परंपरा से वेदों की शिक्षा आई। ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दी, जो ब्राह्मणों में महान ऋषि थे। हम देखते हैं कि सारे ऋषि जो सब ऋषि थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वैदिक वाचन कला में कपूर थे। फिर उन्होंने स्वयं आचार्यों की भूमिका ग्रहण की और अपने अपने पुत्रों को वैदिक शिक्षा दी। ते परंपरया प्राप्ता तत्तद शिष्ये धृत व्रते चतुर्युगेषु अथ व्यस्ता द्वापर आदो महर्षि भी। इस तरह चतुर्युग के सारे चक्रों में द्रवत शिष्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा द्वारा इन वेदों को प्राप्त किया। प्रत्येक द्वापर के अंत में इन वेदों को प्रसिद्ध मुनिगण पृथक विभागों में संपादित करते हैं। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में इन वेदों को प्रसिद्ध मुनिगण पृथक विभागों में संपादित करते हैं। क्षीणायुष क्षणसत्वान् दुर्मेधान वीक्ष्य कालतः वेदान ब्रह्म ऋषय व्यसन हृदयस्थ अच्युत चौदिता। यह देखकर कि काल के प्रभाव से सामान्यतः लोगों की आयु बल तथा बुद्धि घटती जा रही है, काल के साथ साथ में महामुनियों ने अपने हृदयों में स्थित भगवान से प्रेरणा ली और वेदों का क्रमबद्ध विभाजन कर दिया। महामुनियों ने
अपने हृदयों में स्थित भगवान से प्रेरणा ली और वेदों का क्रमबद्ध विभाजन कर दिया, क्योंकि उनको पता था कलयुग में आगे लोग वेदों को याद नहीं रख पाएंगे। अस्मिन्नपि अंतरे ब्रह्मन् भगवान लोक भावनः ब्रह्मीश आद्ये लोकपाले याचित धर्मगुप्तये। ब्रह्म ईशाद्ये लोकपाले याचित धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्ताम अंश अंश कलया विभु अवतीर्ण महाभाग वेदम चक्र चतुर्विधम। है ब्राह्मण, वेवस्वत मनु के वर्तमान युग में वेवस्वत मनु के वर्तमान युग में ब्रह्मा जी और शिव जी की अगुवाई में ब्रह्मांड के नायकों ने समस्त जगतों के रक्षक भगवान से धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी। ये महान भाग्यवान शौनक तब अपने श्वांश के अंश देवी का स्फुलिंग प्रदर्शित करते हुए पराशर के पुत्र सत्यवती के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। इस रूप में जिसे कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं, उन्होंने एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया। ऋग अथर्व यजुषाम राशि उद्धृत वर्गशः चतुस्संहिता चक्रे मंत्रे मणिगणा एव। श्री व्यासदेव ने ऋग अथर्व यजु तथा साम वेदों के मंत्रों को 4 वर्गों में अलग अलग कर दिया। जिस तरह मणियों के मिले जुले संग्रह में से ढेरियां लगा दी जाती, हर मणि को अलग अलग कर दिया, इस तरह उन्होंने 4 पृथक पृथक वैदिक ग्रंथों की रचना की। जब सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया तो सारे मंत्र उसी तरह मिले जुले थे जिस तरह बिना छठी मणियों के समूह में विभिन्न प्रकार की मणियां रहती। श्रील व्यासदेव ने वैदिक मंत्रों को 4 विभागों में छांट दिया, जो ऋग अथर्व यजु तथा सामवेद कहलाते। तासां स चतुर्शिष्यान् उपायु महामति एक एकां संहिताम ब्रह्मन् एकैकस्मै ददो विभु। अत्यंत शक्तिमान बुद्धिमान व्यासदेव ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और हे ब्राह्मण, उनमें से हर एक को इन 4 संहिताओं में से एक एक का प्रभार सौंप दिया। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने प्रचार कराई, क्योंकि ये प्रश्न शौनकादिक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से पूछ रहे हैं। पेलाय संहितामाद्यम बहुरिच आख्याम उवाच वैशंप्यान संज्ञाय निगद आख्यम यजुगणम सामनाम जय मने प्राय यथा छंदोग संहिता अर्थवांगी सिरम नाम स्वशिष्याय समन्तवे। श्री व्यासदेव ने प्रथम संहिता ऋग्वेद की शिक्षा पैल को दी और संग्रह का नाम रखा बहच रखा। मुनि वैशंपायन से उन्होंने यजुर मंत्रों का संग्रह निगत तथा मुनि शंपायन से उन्होंने यजुर मंत्रों का संग्रह निगत का प्रवचन किया। तो ऋग्वेद की शिक्षा पैल को दी, यजुर्वेद की शिक्षा वैशंपायन को दी, जैमिनी को सामवेद के मंत्रों की शिक्षा दी,
जिनका नाम छंदोग संहिता था, और अपने प्रिय शिष्य सुमंतों से उन्होंने अथर्ववेद का सुनाया। इस प्रकार से व्यास जी ने 4 शिष्यों को 4 वेदों की शिक्षा दी और आगे उनको प्रचार करने के लिए कहा। पेल स्वसंहितामुचे इंद्र प्रमीतये मुनि बाष्कलाय च सपिया शिष्येभ्य संहितां स्वकाम चतुर्धा व्यसय बोध्य याज्ञवल्काय भार्गवः पराशाराय अग्निमित्रे पराशाराय अग्निमित्रे इंद्र परमेति आत्मवान अध्यापयत संहितां स्वाम मांडुकेयम ऋषिं कविम तस्य शिष्य देवमित्र सोबरी आदिप्य उचिवान। अपनी संहिता को 2 भागों में विभाजित करने के बाद विद्वान पैल ने इसे इंद्र प्रमिति तथा बाष्कल को बताया। भार्गव बाष्कल ने अपने संग्रह को पुनः 4 भागों में विभाजित कर उन्हें अपने 4 शिष्यों बौद्ध याज्ञवल्क्य के पराशर अग्निमित्र को पढ़ाया। आत्मसंयम ऋषि इंद्र प्रमिति ने अपनी संहिता विद्वान योगी मांडुक्य को पढ़ाई, जिसके शिष्य देवमित्र ने आगे चलकर सोबरी तथा अन्यों को ऋग्वेद के सारे विभाग दिए। तो इस तरीके से कैसे कैसे आगे आगे अपने अपने शिष्यों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। शाकल्यस्य तथा सुत शाकल्यस्ततः सुत स्वम तु पंचधा व्यस्य संहिताम वातस्य मुद्गल शालीय गोखल्य शिशिरेषु अधात। मांडुक्य के पुत्र शाकल्य ने अपनी संहिता को 5 भागों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक उपविभाग जो वात्स्य मुद्गल शालीय गोखल्य तथा शिशिर को सौंप दिया। जातु कन्या च तथा शिष्य स निरुक्ताम स्वसंहिताम बलाक पैल जाबाल विरज्यभ्य ददो मुनि। मुनि जातुकर्ण भी शाकल्य का शिष्य था। उसने शाकल्य से प्राप्त संहिता के 3 विभाग किए। उनमें से चौथा अनुभाग वैदिक शब्द का जोड़ दिया। उसने इन 4 भागों में एक एक विभाग अपने शिष्य बलाक, द्वितीय पैल, जाबाल तथा विरज को पढ़ाया। तो पैल ने ऋग्वेद की शिक्षा ऋग्वेद की शिक्षा कैसे दी, ये हमने सुना। बाष्कली प्रतिशाखभ्य वाल्खिलाख्य संहिताम चक्रैवालायनि भज्य काशारचयताम ददु। बाष्कली ने ऋग्वेद की समस्त शाखाओं से वालखल्य संहिता तैयार की। यह संहिता वालायनी, भज्य तथा काशार को प्राप्त हुई। सिद्ध स्वामी के अनुसार वालायनी, भज्य तथा काशार दैत्य वंश के थे। बहुऋचा संहिता ही ये भी ब्रह्म ऋषि भी धृता श्रुत्वा एतच्छंदसामः व्यासं सर्व पापे प्रमुच्यते। इन संत ब्राह्मणों ने ऋग्वेद की इन संहिताओं को शिष्य परंपरा द्वारा बनाए रखा। वैदिक स्रोतों के इस विभाजन को सुनने मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता है।
ये तो ऋग्वेद का था। वैशंपायन शिष्यावे चरक अर्दय अभवन यच्चेरु ब्रह्मत्याम क्षपणम स्वतः गुरु व्रतम। वैशंपायन के शिष्य अथर्ववेद के आचार्य बने, ये चरक कहलाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए कठिन व्रत किए थे। वैशंपायन के शिष्य जो है अथर्ववेद के आचार्य बन गए। याज्ञवल्क्य च तथा शिष्य आह ओ भगवान कियत चरितेन अल्पसाराणाम चरिष्ये अहम सुदृश्यम। एक बार वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा, है प्रभु, आपके निर्बल शिष्यों के दुर्बल प्रयासों से कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है, मैं स्वयं कुछ उत्कृष्ट तपस्या करूंगा। इति युक्त गुरु अपि इति युक्त गुरु अपि आह कुपित याहि अलम त्वया विप्र मंत्रा शिष्येण मत अधीतम त्यज आशुति। ऐसा करने पर गुरु वैशंपायन क्रुद्ध उठे और कहा, यहाँ से निकल जाओ। अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य, बहुत हो चुका, तुम तुरंत ही वो सब लौटा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो तात्पर्य, क्योंकि वैशंपायन इसलिए क्रुद्ध थे कि उनका जो एक शिष्य अन्य शिष्यों का अपमान कर रहा था, जो सुयोग्य ब्राह्मण थे। जिस तरह पिता अपने एक पुत्र द्वारा अन्य पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखने कर विक्षुब्ध होता है, उसी तरह यदि कोई घमंडी शिष्य गुरु के अन्य शिष्यों का अपमान करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो गुरु अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है। देवराज सुतस अपि छर्दित्वा येषां गणं तद्गता अथ मुनयः तदक्षु तान् यजुगणान् यञ्जूषि तित्तिरा भूत्वा ततलोलुपतयाददु तैत्तित्रिया इति यजुशाखा आसन सुपेशला। तब देवराज पुत्र याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्र उगल दिए, वापस दे दिए और वहां से चला गया। इन यजुर्मंत्रों को ललचाई दृष्टि से देखकर एकत्र शिष्यों ने तीतरों का रूप धारण करके उन्हें चुग लिया। इसलिए यजुर्वेद के ये विभाग अत्यंत सुंदर तैत्तित्रीय संहिता अर्थात तीतरों द्वारा संकलित मंत्र के नाम से विख्यात हुए। श्रीधर स्वामी के अनुसार वमन की गई वस्तुओं को एकत्र करना ब्राह्मण के लिए अनुचित है, इसलिए वैशंपायन के ब्राह्मण शिष्यों ने तीतरों का रूप धारण किया और बहुमूल्य मंत्रों का संग्रह किया। याज्ञवल्क्य ततद्ब्रह्मन् छंदासि अधिगवेशयन् गुरो अविद्यमानानि सुपस्थे अर्कम ईश्वरम। हे ब्राह्मण शौनक, तब याज्ञवल्क्य ने ऐसे नवीन यजुर मंत्रों की खोज करनी चाहिए जो उसके गुरु को भी ज्ञात न हो। इसे मन में रखकर उसने शक्तिशाली सूर्य देव की ध्यानपूर्वक पूजा की। अभी याज्ञवल्क्य जो है, उन्होंने अपने गुरु की, उन्होंने दूसरे शिष्यों की अवहेलना की थी, इसलिए गुरु उनसे नाराज हो गए। गुरु ने वो ज्ञान वापस ले लिया। याज्ञवल्क्य जाके शक्तिशाली सूर्य देव के ध्यानपूर्वक पूजा की। श्री याज्ञवल्क्य उवाच ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगताम आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधा
भूतनिकायानं ब्रह्मादि स्तंभ परियतानाम् अंतःहृदयेषु बहिः अपि च आकाश इव उपाधिना अव्यधीयमान भवानेक एव क्षण लव निमेष अव्यय उपचित संवत्सर गणेनपाम आदान विसर्गभ्याम इमाम लोक यात्रा अनुभवती। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं सूर्य के देव के रूप में प्रकट भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। आप चार प्रकार के जीवों के जिनमें से ब्रह्मा से लेकर घास की पत्ती तक सम्मिलित हैं, नियंता के रूप में उपस्थित हैं। ये याज्ञवल्क्य प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह आकाश हर जीव के भीतर तथा बाहर विद्यमान रहता है, उसी तरह आप परमात्मा के रूप में सभी के हृदय के भीतर तथा काल के रूप में उनके बाहर उपस्थित रहते हैं। जिस तरह आकाश उसमें विद्यमान बादलों से आच्छादित नहीं हो सकता, उसी तरह आप मिथ्या भौतिक उपाधि से कभी परिच्छन नहीं होते। एक वर्ष क्षण लव तथा निमेष जैसे लघु काल खंडों से बना है और वर्षों के प्रवाह से आप जल को सुखाकर तथा पुनः उसे वर्षा के रूप में जगत को प्रदान करके उसका अकेले ही पालन पोषण करते हैं। तो इस सूर्य के सामने कर रहा है, लेकिन ये स्तुति स्वतंत्र रूप से सूर्य देव को अर्पित नहीं है, क्योंकि अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित है, जिन्होंने उनके शक्तिमान अंश सूर्य देव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदुहवाव विभुत ऋषभ सविता अदतपति अनुशमम आमनाय विधिना उपतिसामानम अखिल दुरति व्रजन बीज अवभर्जन भगवत समाभिधीमं मयि तपन मंडलम। हे दीप्तमान है शक्तिमान सूर्यदेव, आप सारे देवताओं में प्रमुख हैं। हे दीप्तिमान है शक्तिमान सूर्यदेव, आप सारे देवताओं में प्रमुख हैं। मैं आपके तेज मंडल का मनोयोग से ध्यान करता हूँ, क्योंकि जो कोई परंपरा से प्राप्त वैदिक विधि द्वारा प्रतिदिन आपको 3 बार स्तुति करता है, उसके सारे पाप कर्मों, सारे परिवर्ती कष्टों तथा इच्छा के मूल बीज तक को आप जला देते हैं। यह एवाव स्थिर निकरणाम निज निकेतनाम मनेन्द्रियासु गणानात्मनः स्वयं आत्मन्त्यामी प्रचोदयति। आप उन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के हृदय में अंतर्यामी प्रभु के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो पूरी तरह आपकी शरण पर आश्रित। निसंदेह आप उनके मन, इंद्रियों तथा प्राणों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इमं लोकम अति कराल वदन अंधकार संज्ञा अजगर ग्रह गिरितम मृतकम इव विचेतन अवलोक्यानुकंपाय परम कारुणिक इक्षय उत्थाप्य अनुशमन श्रेयसी स्वधर्माख्य आत्मस्वस्थाने प्रवर्तयति। यह संसार अंधकार रूपी अजगर के विकराल मुख में पड़कर निकला जा चुका है और इस तरह अचेत हो गया है, मानो मृत हो ये संसार। किंतु आप संसार के सोते हुए लोगों पर कृपा को दृष्टि फेरते हुए अपने दृष्टि के उपहार से उन्हें जगाते हैं। इस तरह आप सर्वाधिक करुणाकार हैं। प्रतिदिन 3 पवित्र संधियों पर आप पुण्यात्मा को परम श्रेयस मार्ग में लगाते हैं और उन्हें धार्मिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, वैदिक संस्कृति के अनुसार समाज के 3 वर्ण बौद्धिक, राजनीतिक तथा व्यापारी वर्ग
दीक्षा के द्वारा गुरु से संबंधित होते हैं और गायत्री मंत्र प्राप्त करते हैं। यह शुद्ध बनने वाला मंत्र दिन में 3 बार सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त के समय जपा जाता है। आध्यात्मिक कर्मों को करने के लिए शुभ मुहूर्त की गणना आकाश में सूर्य के मार्ग के द्वारा अनुसार की जाती है। और यहाँ पर आध्यात्मिक कर्मों की सुव्यवस्था का श्रेय ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य को दिया गया। और यहाँ पर आध्यात्मिक कर्मों की सुव्यवस्था का श्रेय ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य को दिया गया है। अवनीपति इव साधूनाम भयम उदीरन अटति परिष्ट आशा पाले स। अवनीपति इव साधूनाम भयम उदीरन अटति परिदाशा पाले स। तत्र तत्र कमल कुश अंजलि भी उपतहरण। आप पृथ्वी के राजा की तरह सरत विचरण करते हुए असाधुओं के बीच भय फैलाते हैं और दिशाओं के शक्तिमान देव हाथ जोड़कर आपको कमल के फूल तथा अन्य आदर पूर्वक भेंटें प्रदान करते हैं। अतः भगवंतव चरण नलिन युगलम त्रिभुवनम गुरु भी अभिविंदितम अहम अयातयाम यजु काम उपसरामि। इसलिए प्रभु सूर्य देवता की स्तुति कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। प्रभु मैं आपकी स्तुति करते हुए आपके उन चरणों तक पहुंचना चाहता हूं जिनका सम्मान तीनों लोगों के आध्यात्मिक स्वामी करते हैं, क्योंकि मैं आपसे यजुर्वेद के उन मंत्रों को पाने के लिए आशान्वित हो जो अन्य किसी को ज्ञात नहीं है। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जो है सूर्य देवता की प्रार्थना कर रहे हैं यजुर्वेद के मंत्रों को प्राप्त करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनको यजुर्वेद के मंत्र दिए जाएंगे और आगे उसका कैसा उपयोग करते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से परीक्षित सुखदेव संवाद खत्म होने के बाद सूत गोस्वामी भी शौनकादिक ऋषियों को वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रचार कैसे हुआ, इसके बारे में बता रहे थे। इसके आगे जो है किस प्रकार से बाकी वेदों का प्रचार हुआ वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।